तो जैसा कि सर आपने बताया कि ज़्यादातर एनसीईआरटी को प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन बच्चे जो है सर इसको जो लोग अगर नहीं समझ पाते हैं या बहुत सारे ऐसे जगह भी देखते हैं कि सर कि टीचर लोग गाना गा-गा के पढ़ाते हैं। तो बच्चे या खेल-कूद में सिखाने का प्रयास करते हैं। तो क्या ऐसे चीज़ों को सर आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा? निश्चित तौर पे मतलब टीचिंग का मतलब ही है कि आप जितना ईज़ी वे में बच्चों को अपनी जी। बातों को डिलीवर कर दें। सर यहाँ पे जो आपके स्कूल में सर मूलभूत जो सुविधाएँ दी जा रही हैं, कौन-कौन सी सुविधाएँ दी जा रही है सर इसके बारे में ज़रा बताया जाए? सबसे पहले तो हम बात करें यदि क्योंकि हर किसी का फ़ोकस होता है पहले एजुकेशन। तो एजुकेशन को देखते हुए सबसे पहला प्रयास है कि हम अच्छे फैकल्टी स्कूल हैं। हमारे यहाँ जो भी स्टैंडर्ड क्लास होंगे फ्रॉम 7 ऑल टीचर्स जो होंगे वो पटना से होंगे, जिनका कम्युनिकेशन और एजुकेशन काफ़ी मतलब अव्वल दर्जे के होंगे नो डाउट। तो पहली बात है ये एजुकेशन की बात करें तो। सेकंड बात करते हैं कि नहीं जो कल्चर होना चाहिए बच्चों में डेवलपमेंट, तो कल्चर की बातें की जाएगी, उसके लिए भी हमारे यहाँ फैकल्टी होंगे। मैंने आगे कहा कि जैसे हमारे फील्ड कैंपस की बात होती है, स्पोर्ट्स की बात होती है, तो आज स्पोर्ट्स सर आपने बताया यहाँ पे कि अब बच्चे को सर यहाँ पे जो है जो ट्यूशन लेते हैं, उनको ऐसा पढ़ाया जाएगा कि ट्यूशन भी लेने की ज़रूरत ना पड़े। और अगर पेरेंट्स सर अगर जैसे कि जब बच्चे जो है जो होमवर्क होता है या अगर घर पे पेरेंट्स सर टेस्ट लेते हैं, तो वो लोग आकर के सर जब कंप्लेन करते हैं, तो फिर आप लोग बच्चे को फिर कैसे ट्रीट करते हैं? बात आती है कंप्लेन करने की। सबसे प्रश्न ये आता है कि कंप्लेन का मुद्दा क्या है, इश्यूज़ क्या है? बिकॉज़ कि मैं जो रीड किया हूँ पहले उन गार्डियन से मेरा एक ये रिक्वेस्ट भी होगा, मैसेज भी होगा कि बच्चों को पढ़ाने के लिए गार्डियन को भी पढ़ना पड़ता है। जी। मैं उम्मीद दोस्तों देख सकते हैं सर ने हमें समय दिया, इसके लिए सर का हम बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। और दोस्तों और चलिए यहाँ पे ये जो आप स्कूल देख रहे हैं ये सर इस स्कूल का जो यहाँ पे स्थान है, लोग अगर पहुँचने चाहें या बाहर के पहुँचने चाहें, लोग दूर-दराज के पहुँचने चाहें, तो उसके बारे में सर बताया जाए कि वो यहाँ पे स्कूल का प्रॉपर निवास स्थान के बारे में बताइए। यदि हमारे स्कूल को पे पहुँचने की बात करें तो ये जो लोकेशन है गोविंद चक है और आप जैसे गूगल मैप पे सर्च करेंगे तो आपको बेशक हमारी बिल्डिंग, हमारे कैंपस का लोकेशन मिल जाएँगे। जी। और विशेष तौर पे हम लोग वेबसाइट वगैरह पे भी हमारे कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह डाले हैं। आप चाहें तो उस कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गोविंद चक में आके विज़िट कर सकते हैं और मैं सभी गार्जियन को एक बार ज़रूर बोलूँगा, जो मेरी बात को सुन पा रहे हैं या जहाँ तक ये हमारी जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आप सभी को अभी जो हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, अभी हम दोस्तों एक स्कूल की ओपनिंग में पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ जो है दोस्तों एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। तो चलिए सर हम अब चाहेंगे कि आप अपने जो है ना अपना नाम और स्कूल के बारे में क्या नाम है इन चीज़ों का आप अपने से सर खुद जानकारी दीजिए। ओके, थैंक यू। मैं ए के दीपांकर श्री शिक्षा निकेतन का फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। और मैं अपने बारे में बताना चाहूँ तो जस्ट मैं आफ्टर 8 इयर्स में दिल्ली से कम बैक हुआ हूँ और अगेन वंस मैंने स्कूल को ओपन किया और मोटिव ये रखा गया कि खासकर जो शिक्षा का जो स्तर है जिसमें सर तो इसमें जितने भी जो बुकें होंगी वो क्या जैसे कि एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी या इसके अलावा कौन सी बुक सर पढ़ाई जाएगी? जहाँ तक मैं समझता हूँ या जो भी एक अच्छे टीचर्स होंगे वो सब जानते हैं कि आज का जो भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं टोटली डिपेंड्स ऑन एनसीईआरटी बुक्स। जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गिवन द प्रायोरिटी ऑफ द एनसीईआरटी बुक्स। आफ्टर देन साइड बुक्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि जो मैंने रीड किया या जो मैंने देखा मैथ्स है। मैथ्स एनसीईआरटी बैकबोन होती है, जी, जी। बट बैकबोन के साथ-साथ आपको असिस्ट करने के लिए मसल्स की ज़रूरत पड़ती है, फ्लैश की जी, ज़रूरत जी। पड़ती है। तो जो साइड बुक्स होते हैं, जैसे मैथ्स की बातें करें, जैसे आशुतोष का मैथ्स है या अदर जी। जो के.सी. सिन्हा के मैथ्स होते हैं। तो ये जो होता है कि आपके बैकबोन जब स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, मजबूत होते हैं, तो वहाँ पे ये सब सारी चीज़ें आपको कोऑपरेट करती है। जी, देन जी। कांसेप्ट आपके क्लियर होते हैं, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और जो मैथ्स आप जानते हैं कि विदाउट प्रैक्टिस वी कांट डू बेटर, हम अच्छा नहीं कर सकते हैं। जी, जी। तो इन एनसीईआरटी बिल्कुल प्रायोरिटी होगी इस बात की और देन साइड बुक की ज़रूरत पड़ेगी और वहाँ पे निश्चित तौर पे अच्छे पब्लिकेशंस के साइंस बहुत अच्छे राइटर्स के बुक्स को प्रोवाइड किया जाएगा। तो जैसा कि सर आपने बताया कि ज़्यादातर एनसीईआरटी को प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन बच्चे जो है सर इसको जो लोग अगर नहीं समझ पाते हैं या बहुत सारे ऐसे जगह भी देखते हैं कि सर कि टीचर लोग गाना गा-गा के पढ़ाते हैं। तो बच्चे या खेल-कूद में सिखाने का प्रयास करते हैं। तो क्या ऐसे चीज़ों को सर आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा? निश्चित तौर पे मतलब टीचिंग का मतलब ही है कि आप जितना ईज़ी वे में बच्चों को अपनी जी। बातों को डिलीवर कर दें। तो आप देखें कम्युनिकेशन मैसेज जो चीज़ें होती है मैसेज मीन ये होता है कि हम जो बात को रखना चाह रहे हैं, जी। सामने वाले को जो डिलीवर कर रहे हैं, जी, जी। वो माध्यम ऐसा होना चाहिए कि बच्चे के माइंड में कांसेप्ट फिट कर जाए और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम केवल बोल के, बोर्ड पे लिख कर या अलग हम उसको अलग-अलग एक्टिविटीज़ के माध्यम से भी अपनी बातों को बच्चों को समझा सकते हैं। और ये डिपेंड करता है कि टीचर्स में कितने स्किल्स हैं, वो कितना जी, स्किलफुल जी। टीचर्स हैं और उनकी अपनी स्किल पे ही डिपेंड करता है कि हाउ टू प्रमोट द एजुकेशन, हाउ टू डिलीवर द एजुकेशन और टीचिंग्स। तो निश्चित तौर पे डिफरेंट वे का प्रयोग किए जाएँगे, पढ़ाई को खेल-खेल में पढ़ाई जानी चाहिए और कोशिश रहेगी ऐसी बिल्कुल। सर यहाँ पे जो आपके स्कूल में सर मूलभूत जो सुविधाएँ दी जा रही है, कौन-कौन सी सुविधाएँ दी जा रही है सर इसके बारे में ज़रा बताया जाए? सबसे पहले तो हम बात करें यदि क्योंकि हर किसी का फ़ोकस होता है पहले एजुकेशन। तो एजुकेशन को देखते हुए सबसे पहला प्रयास है कि हम अच्छे फैकल्टी स्कूल हैं। हमारे यहाँ जो भी स्टैंडर्ड क्लास होंगे फ्रॉम 7
और टीचर्स जो होंगे वो पटना से होंगे, जिनका कम्युनिकेशन और एजुकेशन काफ़ी मतलब अव्वल दर्जे के होंगे, नो डाउट। तो पहली बात तो ये होगी, एजुकेशन की बात करें तो। सेकंड बात ये करते हैं कि नहीं, जो कल्चर होना चाहिए बच्चों में डेवलपमेंट, तो कल्चर की बातें की जाएगी, उसके लिए भी हमारे अलग फैकल्टी होंगे। मैंने आगे कहा कि जैसे हमारे फील्ड कैंपस की बात होती है, स्पोर्ट्स की बात होती है, क्योंकि आज स्पोर्ट्स से बहुत बड़ा एक क्षेत्र बन चुका है, जहाँ से अवसर के रोजगार के अवसर की बहुत मतलब सुविधाएं उपलब्ध हो सकती है। तो प्रयास होगा वहाँ पे कि हम स्पोर्ट के माध्यम से बच्चों को मतलब ट्रेनिंग दें, एजुकेशन दी जानी चाहिए। इसके अलावा और भी लगता है कि व्यक्तिगत, जैसे मैंने कहा कि बच्चों बच्चों को जो ट्रीट किया जाना चाहिए ना, वो टीचिंग मोड होना चाहिए, बिल्कुल एक फ्रेंडली होना चाहिए। अब बच्चों के साथ फ्रेंडली पेश है, बच्चों को फ्रेंड की तरह पढ़ाएं, बच्चों को अपने बच्चे की तरह मान के पढ़ाएं, क्योंकि जब तक बच्चे हमारे साथ घुलते मिलते नहीं, आई होप कि बच्चे को अपनी बात समझा नहीं सकते। तो सब चीज़ों के अलावा आप टीचर में क्वालिटी होना चाहिए कि बच्चों से घुल मिलकर पढ़ाएं, उनको अपने फेवर में, अपने गुड फेथ में लाएं। और पढ़ाई सुविधा की बात करें तो हमारे स्कूल मतलब जो कमज़ोर बच्चे होंगे, पूरे एक चीज़ और आता है, जैसे हमारे हाजीपुर ब्रांच में संत पॉल, संत जॉन्स, आईपीएस, सुधे मेमोरियल के बच्चे ट्यूशन क्लास करते हैं। मैं पूछता हूँ कि आप जब ब्रांड स्कूल में पढ़ाते हैं अपने बच्चे को, तो फिर ट्यूशन की ज़रूरत क्यों? ये बहुत बड़ा एक विषय है कि जब आपके बच्चे ब्रांड स्कूल में पढ़ते हैं, फिर ट्यूशन की ज़रूरत क्यों? हमारी कोशिश होगी, मैं हर गार्जियन को ये ज़रूर बातें कर रहा हूँ कि यदि आपके बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं तो हम ट्यूशन की ज़रूरत नहीं आने देंगे। सबसे बड़ा हमारा ये मतलब एक टूल्स कहिए कि हम पूरी कोशिश करेंगे बच्चों को ट्यूशन ना पढ़ने दें। जहाँ बच्चों को प्रॉब्लम्स आते हैं, उनके पेरेंट्स यदि कॉन्शियस हैं, हमसे कॉन्टैक्ट करें, उन्हें हम एक्स्ट्रा क्लास देना या ऑनलाइन क्लासेस देना या उनके व्यक्तिगत जो वीकनेस पॉइंट्स होगा, वीक पॉइंट्स होगा, हम उस पे काम करेंगे। तो ये हमारी कोशिश रहेगी। तो जैसा कि सर आपने बताया यहाँ पे कि अब बच्चे को सर यहाँ पे जो है जो ट्यूशन लेते हैं, उनको ऐसा पढ़ाया जाएगा कि ट्यूशन भी लेने की ज़रूरत ना पड़े। और अगर पेरेंट्स सर अगर जैसे कि जब बच्चे जो है जो होमवर्क होता है या अगर घर पे पेरेंट्स सर टेस्ट लेते हैं, तो वो लोग आकर के साथ जब कंप्लेन करते हैं, तो फिर आप लोग बच्चे को फिर कैसे रिट्रीट करते हैं? बात आती है कंप्लेन करने की। सबसे प्रश्न ये आता है कि कंप्लेन का मुद्दा क्या है, इश्यूज़ क्या है? बिकॉज़ कि मैं जो रीड किया हूँ, पहले उन गार्जियन से मेरा एक ये रिक्वेस्ट भी होगा, मैसेज भी होगा कि बच्चों को पढ़ाने के लिए गार्जियन को भी पढ़ना पड़ता है। जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सबसे अच्छा टिप्स है, यदि बच्चे को पढ़ाना हो, माँ-बाप, माँ या पापा जो भी हैं, पर डे बच्चों के साथ 1 घंटा कम्युनिकेशन करें। बेटा आज तुम्हारे क्लास में क्या पढ़ाई? तुम्हारे टीचर ने तुम्हें क्या गाइड किया? कौन-सी बातें हुई? मैं डेफ़िनेटली दावे से बोलता हूँ कि 95% गार्जियंस ऐसा नहीं करते हैं, अपने बच्चों से कम्युनिकेशन नहीं करते। बेटा आज तुम्हारा होल्ड है, नहीं करते हैं कि आपके स्कूल में क्या हुआ, आपके टीचर ने क्या पढ़ाया। यदि पर डे गार्जियन इस शेड्यूल को यदि मेंटेन करना शुरू कर दे, बच्चे ऑटोमेटिक पढ़ते हैं। ये मैं निश्चित तौर पे करता हूँ, क्योंकि मैं खुद अपने बच्चे का पिता हूँ, मैं फ़ील करता हूँ कि मेरी छोटी-सी बच्ची है, आप उससे मिलेंगे तो है तो 4 इयर्स की बच्ची है वो, लेकिन मैं करता हूँ कि 14 वर्ष के बच्चों पे भारी पड़ेगी। मैं कभी मिलवाऊँगा उसका, आप चाहें तो उसका इंटरव्यू लीजिए, आपको पता चलेंगे। तो मैंने ये फ़ील किया कि आप बच्चों के साथ खुद पढ़ें। तो बच्चा का जो पढ़ के आएगा ना, ऑटोमेटिक उसके माइंड में वो बातें घूमती रहेगी। बच्चे के मन में डालिए बेटा क्या पढ़ा, आप बच्चे से पढ़िए। बच्चा आज थोड़ा पढ़ाएगा, कल फिर थोड़ा पढ़ाएगा। ऐसा करते हुए उम्मीद करता हूँ कि जो टीचर पढ़ाएगा घर पे जाके बच्चा टोटली चीज़ कवर कर सकता है। तो ये गार्जियंस के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि हमें ऐसा ही करना होगा यदि बच्चों को चमकते हुए देखना चाहते हैं। चलिए, जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, सर ने हमें समय दिया, इसके लिए सर का हम बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। और दोस्तों, और चलिए यहाँ पे ये जो आप स्कूल देख रहे हैं, ये सर इसी स्कूल का जो यहाँ पे स्थान है, लोग अगर पहुँचने चाहें या बाहर के पहुँचने चाहें, लोग दूर-दराज के पहुँचने चाहें, तो उसके बारे में सर बताया जाए कि वो यहाँ पे स्कूल का प्रॉपर निवास स्थान के बारे में बताइए। यदि हमारे स्कूल पे पहुँचने की बात करें तो ये जो लोकेशन है गोविंद चक घेक्टा है, और आप जैसे गूगल मैप पे सर्च करेंगे तो आपको बेशक हमारी बिल्डिंग, हमारे कैंपस का लोकेशन मिल जाएँगे। और विशेष तौर पे हम लोग वेबसाइट वगैरह पे भी हमारे कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह डाले हैं। आप चाहें तो उस कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गोविंद चक में आके विज़िट कर सकते हैं, और मैं सभी गार्जियन को एक बार ज़रूर बोलूँगा, जो मेरी बात को सुन पा रहे हैं या जहाँ तक ये हमारे संदेश पहुँचते हैं, एक बार ज़रूर आप श्री शिक्षा निकेतन के कैंपस में ज़रूर आएँ, एक बार हमारे साथ मीटिंग ज़रूर रखें। आपके बच्चे यदि कहीं लगता है कि मतलब चैलेंजफुल बच्चे हैं, जो आप थक चुके हैं, प्रॉब्लम्स रहा है, बच्चे बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, मैं एक बार चाहूँगा कि वैसे बच्चों को हमें सर्विस देने का मौका दिया जाए। और मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि वैसे कोई भी गार्जियंस हो, जो बच्चे में अपने लिए चैलेंज हो, आप हमें एक बार दें। विदिन 3 मंथ्स मैं दावे से बोलता हूँ कि बच्चे में जो आप सोच रहे हैं, उसमें चेंजेस ज़रूर दिखाने का मैं प्रयास करूँगा। सर जैसे कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, जो शारीरिक रूप से अनफिट होते हैं या कोई अंधे होते हैं, पैर से मतलब थोड़ा ऐसे होता है, क्या उन लोग के लिए कोई ऑफर वगैरह ये सब चीज़ें है यहाँ पे?
फंड की मतलब दो, एक तो बात हो गई कि यदि वो किसी तरह का डिजेबल्स हैं तो उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट होना या संस्था में सीट्स वगैरह होना, एक पहली बात ये हो जाती है। दूसरी बात है क्या स्पेशल उनके लिए कोई क्लासेज है क्या, तो उनके ग्रुप के लिए कोई क्लासेज तो नहीं हमारे यहाँ, बट यदि उस तरह के बच्चे डिजेबल है तो अदर जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए उनके लिए अलग चीजें बिल्कुल तय की जाएगी, चाहे वो फाइनेंशियल तरह से हो या स्पेशल क्लास वगैरह की हम बातें करें, बिल्कुल संस्था उस पर वर्क करेगी उनके साथ, नो डाउट। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये श्री शांति निकेतन स्कूल है, जो कि सोनपुर प्रखंड के अंतर्गत पटना के नजदीक ही है दोस्तों। और यहाँ पे ये गोविंद चक घेगटा में ये आता है। आप सभी लोगों को सर का यह इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। जो भी लोग अगर आसपास के क्षेत्र के अगर हैं तो एक बार सर के पास आइए, सर को मौका दीजिए और सर से आकर के इस स्कूल में पढ़िए और इस स्कूल का अनुभव बताइए। और दोस्तों, आप सभी को चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और एक और चीज बताना चाहेंगे कि अभी पहलेजा न्यूज का जो है सोनपुर एरिया, हाजीपुर एरिया, पटना एरिया में कहीं भी कोई अगर न्यूज के लायक बात अगर हो, हमें जानकारी दीजिए, हम जरूर आकर के वहां का मुद्दा उठाएंगे दोस्तों। और हमारा फेसबुक पेज भी आ गया है, फेसबुक पेज भी जाके फॉलो कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद आप सभी को।